अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 6। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। आज का आपका यूनिट है यूनिट नंबर 2, वुड यू लाइक टू लिव हेयर। जी बच्चों, इस लेसन में हम मुख्तलिफ़ किस्म के हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम अपना घर देखें तो वो मिट्टी और सीमेंट का बना होता है, लेकिन तमाम जगहों पर इस तरह के घर नहीं होते। लोग मुख्तलिफ़ किस्म के घरों में रहते हैं। ये फर्स्ट वन जो है पिक्चर आपके पास, दिस हाउस शोज होम्स डेट आर ऑन स्टिल्ट्स। दिस पीपल लिव ओवर द वाटर इन सम कंट्रीज होल विलेज these are built on stilt. People use boat to get back to the land. इस तरह के घर पानी के ऊपर बड़े बड़े पोल्स पर बनाए जाते हैं। कुछ मुल्कों में तो पूरे के पूरे गांव ही पानी के ऊपर बनाए जाते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये जैसे पानी से ऊपर लंबे लंबे पोल्स लगाए गए हैं और उन पोल्स के ऊपर घर बनाए गए हैं। तो इस तरह के घर भी होते हैं। In the second picture, in some countries, some people choose to live in tents. They are often nomads, moving their homes to find water and food at different times of the year. तो बेटा आप यहाँ देखेंगे कि कुछ लोग टेंट लगाकर अपने घर बना लेते हैं, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है ना, तो बड़े आराम से अपने टेंट उखेड़ते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। In third pictures, a number of hot countries, some people live in huts made of mud. The mud dries in the hot sun to make a hard layer to make walls. Sometimes large leaves are tied on the roof. इसमें कुछ लोग मिट्टी से बने हुए घरों में रहते हैं। आप देख रहे हैं जैसे ये मिट्टी का घर बना हुआ है और इसकी जो छत है वो बड़े बड़े पत्तों की बनी हुई है। और इस तरह के घर ज़्यादातर गर्म ममालिक में होते हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। Some people live in caves. They can be found in many countries across the world. जी, कुछ लोग तो गारों में भी रहते हैं। इस तरह के उनके घर बने हुए होते हैं। ठीक है। इसी तरह सिजाल एक लड़की है जो इंडिया से आई है और यहाँ पे आके वो अपना नया घर देखती है। फिर वो सोचती है कि मेरा ये जो नया घर है मेरे पुराने घर से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो उसे ना तसल्ली नहीं होती इस घर में रहने के लिए। सिजाल climbed out of the car and looked at the house that was to be her new home. It was very different from the house where she had lived in India. That house had been long and low with thick white walls and a big porch which shaded the house from the hot sun. This house was made of red bricks. It was very tall and narrow with a chimney pot at one end of the roof. The door was painted bright red and had a big brass knocker. Nobody had lived in the house for a very long time and it had a sad look about it. Sijal was not sure if she was going to like living there. ठीक है, इस तरह आपकी ये स्टोरी टेलिंग ख़त्म हुई। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस यूनिट के डिक्टेशन वर्ड्स करते हैं। नंबर 2 है वुड यू लाइक टू लिव हेयर। फर्स्ट वन आपके पास डिक्टेशन वर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट आपने अपनी नोटबुक रेडी करनी है और अपनी नोटबुक पे डिक्टेशन वर्ड्स 2 टाइम राइट करने हैं। सेम एज इट इज़ मार्जिन लाइन लगानी है, एच वर्क लिखना है। यूनिट नंबर 2, यूनिट का नेम और फिर डिक्टेशन वर्ड। फर्स्ट वर्ड है आपके पास स्टिल्ट्स। क्या वर्ड है? स्टिल्ट्स। सेकंड नोमेड्स, पोर्च, चिमनी, शेडेड, नैरो, ब्राइट, लोकेशन, ब्रास। आपने सेंटर में लाइन ड्रॉ करनी है और इन्हें अपनी नोटबुक पे 2 टाइम राइट करना है। एक ग्लोसरी है, इस ग्लोसरी को बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है। ये आपको एज MCQs या एज ए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट वन आपके पास वर्ड है नोमेड्स। तो बेटा नोमेड्स पीपल हु लिव
इन डिफरेंट लोकेशंस मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो मुख्तलिफ हिस्सों में रहते हैं और बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चले भी जाते हैं। नोमैड्स टेंट के बने हुए घरों में रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रास नॉकर। ब्रास नॉकर बेटा एक मेटल का बना हुआ रिंग होता है जो दरवाजे पे लगाया जाता है और दरवाजे को नॉक करने के लिए, ताकि लोग इसकी तरफ मतवज्जा हो सके। ब्रास नॉकर अ मेटल रिंग यूज्ड बाय विजिटर टू नॉक ऑन अ डोर टू अट्रैक्ट अटेंशन। नेक्स्ट आपके पास वर्ड चेक है। फाइंड ईच वर्ड इन द टेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग। फर्स्ट वन है आपके पास स्टिल्ट्स। अभी मैंने आपको स्टोरी टेलिंग में भी बताया स्टिल्ट क्या होते हैं। लंबे लंबे से पोल्स होते हैं जिसके ऊपर घर बनाए जाते हैं। अ लॉन्ग वुडन पोल्स यूज टू सपोर्ट अ बिल्डिंग अबव द ग्राउंड और वाटर, यानी कि ज़मीन से कुछ ऊपर या पानी से ऊपर लंबे लंबे से पोल लगा दिए जाते हैं और उनके ऊपर घर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन है पोर्च। पोर्च होता है कवर्ड एरिया अटैच टू अ हाउस, यानी कि एक वो वाला हिस्सा जो कवर्ड हो और घर के साथ जुड़ा हुआ हो, वो पोर्च कहलाता है। नेक्स्ट वन है चिमनी पोट। चिमनी पोट बेटा द टॉप ऑफ अ चिमनी होती है। इन्हें भी आपने एज ए वर्ड्स मीनिंग भी और एज ए MCQs भी याद कर लेना है। इसी तरह से आज का आपका लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।